तो मेरे दोस्तों, शेर के मुंह में हाथ डालना किसे बोलते हैं। जॉन जोन्स को यहाँ पे ललकारना शुरू कर दिया है एलेक्स पेरेरा ने। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट व्हाइट हाउस में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी चक्कर में एलेक्स पेरेरा ने कुछ अलग तरीके से ललकारने की कोशिश करी है जॉन जोन्स को। एलेक्स पेरेरा ने सोशल मीडिया पे जॉन जोन्स का नाम टायर पे लिख के पोस्ट करा हुआ है और यहाँ पे सीधा सीधा चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जॉन जोन्स जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर को। और जॉन जोन्स का भी इसके ऊपर रिप्लाई आया और जॉन जोन्स ने यहां पे चेतावनी दी है एलेक्स पेरेरा को। ये वाली वीडियो में हम समझेंगे एलेक्स पेरेरा ने ऐसी क्या चीज करी है जिसकी वजह से जॉन जोन्स भड़क चुके हैं। और यहां पे जॉन जोन्स जैसे गोट को इस तरीके से ललकारना एलेक्स पेरेरा के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है, ये भी हम समझेंगे। और उसके साथ साथ मिराट द्वालिश्विली ने एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दे दिया है। रशियन फाइटर्स को यहां पे यूएफसी फाइट नहीं करने देगी व्हाइट हाउस इवेंट में, ऐसा एक बड़ा क्लेम करा है। एक इंटरव्यू में बोलते बोलते काफी सारी चीजें मिराट द्वालिश्विली ने रिवील करी है। हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्यों यहां पे यूएफसी रशियन फाइटर्स को व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट करने का मौका नहीं देगी। इस बात पे कितनी सच्चाई है ये भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और ये सच में मैटर करेगा क्या, इसके ऊपर भी थोड़ा हम लुकआउट करेंगे। और दोस्तों, इस्लाम माकाशेव ने अब टारगेट करा है माइकल मोरालेस को और सीधा सीधा ऐसा बोल दिया है कि मैं ऑक्टागन के अंदर मोरालेस को सबमिट कर दूंगा। माइकल मोरालेस वो फाइटर है जो वेल्टरवेट डिवीजन के टाइटल शॉट के लिए यहाँ पे कंटेंडर माना जा रहा है। और यहाँ पे वेल्टरवेट डिवीजन में जो रेस लगी हुई है हु इज द बेस्ट फाइटर अगेंस्ट इस्लाम माकाशेव, उनका नाम यहाँ पे उस लिस्ट में आता है। और उसके ऊपर इस्लाम माकाशेव का एक बहुत बड़ा बयान आया, हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे एग्जैक्टली क्या इस्लाम माकाशेव ने बोला है माइकल मोरालेस के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉनर मैग्रेगर का एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात कॉनर मैग्रेगर कर रहे हैं, शायद से फरवरी में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। हम थोड़ा ये भी समझेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है तो किसके साथ फाइट हो सकती है व्हाइट हाउस इवेंट में कॉनर मैग्रेगर की, और यूएफसी के साथ क्या निगोशिएशन चल रहे हैं कॉनर मैग्रेगर के, इसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और कॉनर मैग्रेगर क्यों इतना प्लान कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्या उनकी तैयारी चल रही है, क्या प्लानिंग हो सकती है कॉनर मैग्रेगर की, पूरी चीजों को ध्यान से समझेंगे। तो ये 4 टॉपिक में कवर करूंगा और वीडियो को हाइप कर देना मेरे दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों, यूएफसी का व्हाइट हाउस इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसको सबसे बड़ा इवेंट कहा जा रहा है। एक घमासान फाइट्स यहां पे देखने मिल सकती है और यहां पे जिस फाइट के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो फाइट है जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा। यहां पे एलेक्स पेरेरा ने सीधा सीधा टारगेट करा है जॉन जोन्स को। देखो, इस चीज के ऊपर मैं कहना चाहता हूं पैटर्न बिल्कुल सेम है पर कहानी कुछ अलग है। जॉन जोन्स को हमेशा से ऐसे जिन जिन लोगों ने ललकारा है उनकी क्या हालत करी है जॉन जोन्स ने, हम सबको पता है। और क्यों यहां पे जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की इतनी ज्यादा हाइप है, इतनी ज्यादा चर्चा है। जॉन जोन्स जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है यूएफसी के, उनकी अचीवमेंट्स आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है यूएफसी में। और एलेक्स पेरेरा जो गोट लिस्ट में है और ये एक लेगेसी फाइट मानी जा रही है। ये वाले डेकेड में सबसे खतरनाक फाइट अगर कोई दिखती है तो एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स। इसके ऊपर ही एलेक्स पेरेरा ने डायरेक्ट टारगेट करा है जॉन जोन्स को, बहुत ही अलग तरीके से ललकारा है जॉन जोन्स को। और इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज मागोमेड एंकलाएव ने कुछ दिनों पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि मैं एलेक्स पेरेरा को टायर शॉप भेज दूंगा। पर एलेक्स पेरेरा ने कुछ उल्टा ही करके दिखाया। मागोमेड एंकलाएव को टायर शॉप भिजवाने का काम एलेक्स पेरेरा ने बखूबी निभाया। पर एलेक्स पेरेरा शायद जॉन जोन्स को मागोमेड एंकलाएव समझ के बैठ चुके हैं। यहां पे ऐसा बोल दिया है एलेक्स पेरेरा ने, एक फोटो पोस्ट करी है सोशल मीडिया पे और उस फोटो में टायर पे लिखा हुआ है। मतलब ये सीधा सीधा अटैक था जॉन जोन्स के ऊपर, उसके ईगो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है एलेक्स पेरेरा ने। यूजुअली एलेक्स पेरेरा इस तरीके से बातें करते हुए में दिखते नहीं है, इस तरीके से कॉल आउट करते हुए दिखते नहीं है, पर यहां पे एलेक्स पेरेरा ने जॉन जोन्स को अलग तरीके से कॉल आउट कर दिया है। और इसके ऊपर जॉन जोन्स का तुरंत रिप्लाई आया। जॉन जोन्स ने ऐसा कहा है कि मैंने तुम्हारे कंट्री से बहुत सारे फाइटर्स को धड़ाशाही कर दिया है, जमीन दोस्त करा है, तुम्हारे कंट्री के ग्रेटेस्ट फाइटर्स को मैंने हरा दिया है ऑक्टागन के अंदर। देखो, जॉन जोन्स के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, जो भी यहां पे यूएफसी के नए फैंस हैं उनको अंदाजा नहीं होगा जॉन जोन्स किस टाइप का फाइटर है, वो क्या लेकर आते हैं ऑक्टागन के अंदर।
और जिन जिन फैंस ने जॉन जोन्स का वो वाला एरा विटनेस किया है जहां पे उसने डेनियल कॉर्मियर, अलेक्जेंडर गुस्ताफसन, शोगन रुआ जैसे फाइटर्स के साथ फाइट करी और उनको वन साइडेडली हराया। जॉन जोन्स एक ऐसा फाइटर था, उसके अगेंस्ट कोई भी कितना भी अच्छा लेवल का फाइटर हो, चाहे वो रेसलर हो, स्ट्राइकर हो, उसके अंदर कोई भी स्किल्स हो, ही मेक्स लुक इजी थिंग्स। मतलब जो जो फाइटर्स लगते थे कि जॉन जोन्स को ही हरा सकते हैं, ये अनबीटेबल फाइटर, उन लोगों को जॉन जोन्स ने वन साइडेडली हरा दिया है। और इसी रीजन की वजह से जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का खिताब भी मिला हुआ है। और ये जो बात बोली है जॉन जोन्स ने कि मैंने ब्राजील के बहुत सारे लेजेंड फाइटर्स को हराया, ये बात सच है दोस्तों। मैं नाम लेकर आपको बताता हूं कि कौन से फाइटर्स को जॉन जोन्स ने हराया जो ब्राजील से बिलोंग करते थे। पहले तो लियोटो मचिडा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम, शोगन रुआ, विक्टर बेलफोर्ट, थियागो सैंटोस, ग्लोवर टक्शेरा। देखो जॉन जोन्स के ऊपर एक कोट याद आता है, इफ यूर गॉड्स फेवरेट देन यूर डेविल्स फेवरेट टू। ये जॉन जोन्स के ऊपर लागू होता है। और ये कोट जॉन जोन्स के ऊपर क्यों सही लगता है? ऑक्टागन के अंदर ही लुक्स लाइक हिज गॉड्स फेवरेट, ही फाइट्स लाइक हिज गॉड्स फेवरेट, और ऑक्टागन के बाहर ही इज डेविल्स फेवरेट। बिकॉज उसने जो कांड करे हुए, उससे जो कांड हुए हैं ऑक्टागन के बाहर, उसको डेविल्स फेवरेट ही कहा जा सकता है। देखो और एक चीज मैं जॉन जोन्स के बारे में कहना चाहता हूं, आप उसके इंटरव्यूज उठाओ। जिन जिन लोगों ने जॉन जोन्स के सही से इंटरव्यूज नहीं देखे, वो जाकर एक बार पुराने वाले इंटरव्यूज देखे। जॉन जोन्स ऐसे बात करता है जैसे बहुत सारा डार्कनेस है उसके अंदर। वो जिस तरीके से बातें करता है, जिस तरीके से चीजों को रिएक्ट करता है, जिस तरीके से चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, उसमें पता लग जाता है कि देयर इज लॉट ऑफ डार्कनेस इन जॉन जोन्स। और उसके पर्सनल लाइफ में भी वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। और जब वो ऑक्टागन के अंदर स्टेप करता है, देन ही बिकम्स गॉड्स फेवरेट। और एलेक्स पेरेरा ने जिस तरीके से जॉन जोन्स को ललकारा है दोस्तों, दिस विल बी अ रियल डील। ये चीज जॉन जोन्स के ईगो पे आ सकती है। जॉन जोन्स के ईगो पर आ गई तो आप हिस्ट्री उठा के देखो जॉन जोन्स ने, उसने ऑक्टागन में क्या कर दिया है उसके ओपोनेंट्स का। पर एक चीज की दाद देनी पड़ेगी एलेक्स पेरेरा की, यूं तो वो किसी को कॉल आउट करते नहीं है, पर यहाँ पे सीधा सीधा जॉन जोन्स को कॉल आउट करने की कोशिश कर रहा है। देखो जॉन जोन्स जैसे बंदे को कॉल आउट करने के लिए बहुत ज्यादा गट्स और बॉल्स की जरूरत होती है, जो एलेक्स पेरेरा के पास है, और उन्होंने कॉल आउट करा है। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस इवेंट का जो बिल्डअप है वो एलेक्स पेरेरा ने शुरू कर दिया है। एक अच्छी फाइट के लिए एक अच्छी नींव रखनी बहुत जरूरी है, वो चाहे ट्रैश टॉकिंग से हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से हो, या फिर पुरानी राइवलरी से हो। इन सब चीजों को मिलाकर ही एक फाइट को हाइप किया जा सकता है। और बिल्कुल वही तरीका एलेक्स पेरेरा अपनाते हुए दिख रहे हैं, और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे हमें चाहिए यार। ऐसे ट्रैश टॉकिंग करो, एक दूसरे को यहां पे ललकारो, और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाएगी, तब देखने में बड़ा मजा आएगा। देखो ऑक्टागन के अंदर एलेक्स पेरेरा जीतेंगे या जॉन जोन्स जीतेंगे, ये तो अलग बात है। इसके ऊपर जब फाइट तय हो जाएगी, इसके ऊपर तब बात करेंगे। पर यहां पे इस तरीके से जो बिल्डअप हो रहा है वो देख के सही लग रहा है। और चांसेस यहां पे किसके जीतने के ज्यादा है? ऑफ कोर्स जॉन जोन्स के, बिकॉज जॉन जोन्स एक ऐसा फाइटर है जिसके रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, जिजित्सु, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। ऐसा कोई फाइटर नहीं होगा जिसके फॉर्म्स के अगेंस्ट उसने फाइट नहीं करा हो। आप अगर फाइट्स को उठा के देखते हो, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि जॉन जोन्स ने रेसलर्स के साथ भी फाइट करा है, उसने बॉक्सर्स के साथ भी करा है, स्ट्राइकर्स के साथ भी करा है, जिजित्सु वालों के साथ भी करा है, कराटे वालों के साथ भी करा है। लियोटो मचिडा उसमें एक बहुत बड़े एग्जांपल है। देखो एलेक्स पेरेरा के मैं बहुत बड़ा फैन हूं, पर यह चीज मैं डिनाई नहीं कर सकता कि जॉन जोन्स के पास वो सारी चीजें हैं जो एलेक्स पेरेरा के ऊपर भारी पड़ सकती है। पर एलेक्स पेरेरा भी कम नहीं है, उन्होंने वो सब करके दिखाया। हर बार जब जब उनको डाउट करा है, उन्होंने सबको गलत प्रूव करा है। और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है खामजाद चिमाएव के साथ फाइट करने की। आई विश कि जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की ही फाइट फिक्स हो जाए, और खामजाद चिमाएव को सबसे पहले तो अपना टाइटल डिफेंड करना चाहिए, उसके बाद एलेक्स पेरेरा के पीछे लगना चाहिए। हमें पता है कि खामजाद चिमाएव और जॉन जोन्स यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त है, तो उसको बैक करने के लिए खामजाद चिमाएव ने कुछ रिप्लाई किया, पर वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर अब क्या करता है, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की जो हाइप बन रही है। और यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये फाइट होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज डेना व्हाइट ने भी ये चीज बोली है। दोस्तों काफी लोगों को ये चीज सही नहीं लगी, पर एलेक्स पेरेरा बिल्कुल सही राह पे चल रही, एक हाइप बनाने की कोशिश कर रहे, और ऐसे ही कुछ ट्रैश टॉकिंग करे, ऐसे ही कुछ चीजें करे जिसकी वजह से जॉन जोन्स थोड़े पिस्ड ऑफ हो जाए, और जॉन जोन्स वो सारी चीजें पर्सनली ले, और ऑक्टागन के अंदर हमें एक घमासान फाइट देखने मिल जाए, जैसे दो ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हो। और यूएफसी को भी ऐसी हाइप की जरूरत है दोस्तों, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसी फाइट चलती रहेंगी, फाइटर्स इनएक्टिव रहेंगे यूएफसी में, तो जल्दी यूएफसी वेंटिलेटर पे जाने की चांसेस है। सो अगर जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा होता है व्हाइट हाउस इवेंट में, इट्स वेल एंड गुड एंड वी विल विश फॉर इट।
और दोस्तों अब बात करते हैं मेराब डोलिशविली के स्टेटमेंट के बारे में। उनका ऐसा कहना है कि व्हाइट हाउस इवेंट में रशियन फाइटर्स को चांस नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज अमेरिका का इंडिपेंडेंस मनाया जाएगा और उसमें रशियन फाइटर्स को वो फाइट नहीं कराएंगे। जो मेराब डोलिशविली ने स्टेटमेंट दिया है उसकी कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, येस और नो? तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि यूएफसी का मैनेजमेंट रशियन फाइटर्स को रोक दे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के आदमी है, लगता तो वैसा ही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे रोक सकते हैं रशियन फाइटर्स को फाइट करने के लिए। पर क्या ऐसा रीजन है कि रशियन फाइटर्स को यहां पे मौका नहीं मिल सकता है व्हाइट हाउस इवेंट में? सबसे पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल रीजन। आपको एक चीज पता ही होगा, जिस तरीके से यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए यूक्रेन वॉर की वजह से, और बहुत सारी टेंशन रशिया और यूएस के बीच में चल रही है, तो वो अफेक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये डिसीजन अगर यूएफसी लेती है तो वो क्या सही डिसीजन होगा? तो मेरे मुताबिक ये डिसीजन बिल्कुल घटिया डिसीजन होगा, बिकॉज पैसे कमाने के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए रशियन फाइटर्स का इस्तेमाल करते इस्लाम माकाशेव, खामजाद चिमाएव, पीटर यान, ऐसे फाइटर्स की पॉपुलैरिटी गेन करके यूएफसी पैसा बनाती है। और जब उनके फाइट के बारे में बात करें तो व्हाइट हाउस इवेंट में उनको फाइट करने नहीं देंगे। ये कितना सही है? रशियन फाइटर्स खामजाद चिमाएव और इस्लाम माकाशेव तो यूएफसी के लिए कैश काउ बने हुए हैं यार। इतना ज्यादा पैसा कमा के दिया है यूएफसी को। अगर उनके नेशनैलिटी से दिक्कत है और उसकी वजह से उनको रोका जा रहा है, तो यहाँ पे यूएफसी में वो बंदे क्या कर रहे हैं, उनको क्यों खिलाया जा रहा है? किस तरीके की हिपोक्रेसी है, किस तरीके की डिल्यूजनल यहाँ पे बातें करता है यूएफसी का मैनेजमेंट। मतलब खामजाद चिमाएव और इस्लाम माकाशेव जो पैसा बना के देंगे वो पैसा चलेगा, पर वो फाइटर्स नहीं चलेंगे। ये किस टाइप की मेंटालिटी है? मैं तो एक चीज कह रहा हूं, यूएफसी के मैनेजमेंट को दोगलापंथी छोड़ देनी चाहिए। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की जगह पे रखिए और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की जगह पे रखिए। तो अगर मेराब डोलिशविली ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अगर सच होता है दोस्तों, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने मैंने रख दिया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और दोस्तों अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में। माइकल मोरेलेस को यहां पे टारगेट करा है इस्लाम माकाशेव ने। रिसेंट में माइकल मोरेलेस की एक वीडियो आउट हुई थी। टैपोलॉजी ने ऐसा क्लेम करा था कि माइकल मोरेलेस अनडिफिटेड नहीं है, वो एक फाइट डिफिटेड है। और उन्होंने ऐसी फुटेज दिखाई थी जो उनके अमेच्योर करियर की थी। और उस वीडियो में हमें एक चीज देखने मिलती है कि माइकल मोरेलेस यहां पे सबमिट हो चुके थे और इस्लाम माकाशेव ने इसी बात को लेकर यहां पे टारगेट करा है माइकल मोरेलेस को। उन्होंने ऐसा कहा कि चलो ये बात तो अमेच्योर करियर में वो सबमिट हुए थे, अब वो प्रोफेशनल करियर में भी सबमिट हो जाएंगे, मैं उनको ऑक्टागन के अंदर सबमिट कर दूंगा। इट्स टाइम टू चोक आउट अगेन, ऐसा यहां पे स्टेटमेंट इस्लाम माकाशेव ने दे दिया है माइकल मोरेलेस को। देखो एक चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इस्लाम माकाशेव का जो सबमिशन पावर है, जिस तरीके से वो किमुरा लगाते हैं, डार्क चोक लगाते हैं, रियर नेकेड चोक लगाते हैं, सबमिशन पावर जो इस्लाम माकाशेव होल्ड करता है, आज के समय में वेल्टरवेट डिवीजन में ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है जो इस्लाम माकाशेव के चंगुल से बच पाए। माइकल मोरेलेस एक टफ अपोनेंट साबित हो सकता है, पर वो क्या सबमिट नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। इस्लाम माकाशेव उनको सबमिट करने की पूरी कुव्वत रखते हैं। तो अगर ऑक्टागन के अंदर माइकल मोरेलेस वर्सेस इस्लाम माकाशेव की फाइट हो जाए, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि माइकल मोरेलेस के बहुत ज्यादा चांसेस है इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट टाइटल शॉट के लिए। देखो वेल्टरवेट डिवीजन में वैसे भी रेस लगी हुई है, शौकत रखमनोव, इयान गेरी, माइकल मोरेलेस धुरंधर बैठे हुए। सो देखते हैं क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, अगर माइकल मोरेलेस वर्सेस इस्लाम माकाशेव की फाइट होती है तो क्या इस्लाम माकाशेव उनको चोकआउट करने की कुव्वत रखते हैं? और दोस्तों अब बात करते हैं फैन फेवरेट फाइटर कॉनर मैग्रेगर के बारे में। उसका ऐसा अपडेट आया कि फरवरी मंथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा और निगोशिएशन चल रहे यूएफसी के मैनेजमेंट के साथ। आने वाले समय में कॉनर मैग्रेगर बहुत सारे फाइट्स करेंगे, ऐसी चर्चाएं करी जा रही है। और यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स भी आए, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं और पूरे ट्रेनिंग कैंप में भी है। तो यहाँ पे बात हो रही थी माइकल चैंडलर वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की, और माइकल चैंडलर जो ओपोनेंट यहाँ पे कहे जा रहे थे उनका नाम यहाँ पे रद्द कर दिया है। देखो मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन फाइटर डिजर्व करता है कौन फाइटर नहीं करता, बस मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उसके अगेंस्ट ओपोनेंट कोई भी हो, फाइट कॉनर मैग्रेगर की व्हाइट हाउस इवेंट में होनी जरूरी है और ये फाइट होकर रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी फाइटर्स है यूएफसी के, वो चाहे कॉनर मैग्रेगर हो, चाहे वो इस्लाम माकाशेव हो, कोई भी फाइटर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है फाइट्स का। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या निगोशिएशंस होते हैं। जैसी अपडेट आएगा मैं आपको वो चीज का भी अपडेट दे दूंगा। तो ये थे सारे टॉपिक्स मेरे दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।